हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि HPSC ने अभी अभी जो रिसेंटली वैकेंसी निकाली थी, उनका जो इसने अपना जो शेड्यूल है वो जो दिया था उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई शुरू कर दी है। और अभी कुछ एक सब्जेक्ट के स्किल टेस्ट भी दे दिए हैं और कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें स्किल टेस्ट नहीं है, उनका सीधा सब्जेक्टिव है, किसी का स्क्रीनिंग है। तो अभी जैसे कि मेरे पास कमेंट आया था कि मैम लास्ट 13 या 15 डेज की स्ट्रेटजी आप बताइए, तो उसी के संदर्भ में हम आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो थोड़ा सा आप धैर्य से इस वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि स्ट्रेटजी जो होती है सबसे पहले तो अपने आप की खुद की भी होती है, लेकिन कुछ एक होते हैं जो जो अनुभवी लोग होते हैं उनकी स्ट्रेटजी को भी फॉलो करते हैं। तो मैं बताती हूँ कि मेरे हिसाब से लास्ट 13 या 15 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम पॉइंट पर बात कर लेते हैं। मैंने लिख रखा है कि सिलेबस आपके पास, अब मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने लास्ट 13 या 15 डेज की स्ट्रेटजी जो मैं बता रही हूँ, इसमें मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको जो भी HPSC की तरफ से सिलेबस दिया गया था आपने उसे सारा पढ़ लिया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि आपसे सबसे मेरी स्ट्रेटजी का सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी आपका HPSC के द्वारा दिया गया जो सिलेबस था उसकी एक प्रिंट हार्ड कॉपी आपके सामने होनी चाहिए सिलेबस की। ठीक है, उसके बाद सिलेबस का ना आप सभी टॉपिक पर एक बार नज़र डालिए कि क्या सभी टॉपिक पर आप बोल पाते हैं। बोल पाने का मतलब आपको एग्ज़ाम में बोलना नहीं है, आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ठीक है, तो आप क्या, अगर आप बोल पाएंगे तो आप उस पर लिख भी पाएंगे। तो एक भी टॉपिक ऐसा होना नहीं चाहिए जिसके बारे में आपको कुछ भी ना पता हो। तो टॉपिक के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हर एक टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आपके पास समय का अभाव है तो आपको उन टॉपिक्स के बारे में ज़रूर पढ़ लेना है जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा उपयोगी हैं। ठीक है, तो सिलेबस का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए आपका जिस पर आप एक बार भी नहीं पहुंचे हो। ठीक है, तो सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है कि ज़्यादा आपके पास 18 क्वेश्चन ही आएंगे, आपको उसमें से 15 सेलेक्ट करके 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो बहुत ज़्यादा जो टॉपिक आपको लगता है कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा समय के अभाव में, और जो समय का अभाव है इसलिए कह रही हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको थोड़ा सा रहने दें। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि आप सिलेबस को अपने सामने रखिए, सभी टॉपिक पर एक बार नज़र डालिए कि क्या इस टॉपिक के बारे में अगर पेपर में आता है तो क्या मैं लिख पाता हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि 31, आज 30 तारीख है, 31, 1 और 2 तारीख तक आप 3 दिन तक जितना कुछ भी आपने पढ़ा है उस सारे को एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, जब आप रिवाइज करें या आप याद कर रहे हैं, कुछ एक ऐसे भी होंगे जो अभी लर्न कर रहे होंगे, तो मैं ये कह रही हूँ कि बेटा कोई भी हो, चाहे बड़ा है या छोटा, सॉरी मुंह से बेटा ही निकलता है, तो आपको रटना नहीं है। रटी हुई चीज़ आप बिल्कुल भी HPSC के एग्ज़ाम में नहीं लिख पाएंगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर उस टॉपिक के बारे में आपको पता है, तो आप अच्छे से, और आपका जो कलम है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलेगी। अगर आपने वहाँ पर बैठकर इस तरीके से पेन को रोक कर और अगर दिमाग से सोचना शुरू कर दिया तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। आप जो 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हैं वो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको रोट लर्निंग नहीं करनी है, आपको कंसेप्ट को समझकर फिर उसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले जब आप लिखेंगे तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले इससे पीछे वाली वीडियो में भी बताया था कि एक पेज आपको खड़ा लिखना है। थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेती हूँ। एक पेज आपको खड़ा लिखना है, ये मेरी स्ट्रेटजी है। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी का कॉमर्स का है या कोई और सब्जेक्ट है जिसमें डायग्राम वगैरह हैं, तो आप थोड़ा सा इधर भी एक साइड और लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको 10 मार्क्स में इस साइड का और इस साइड का आपको लिखना ही लिखना है। थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि आपको सीटें किस प्रकार की मिलेंगी। तो इस प्रकार का A4 साइज़ की पेजेस की बाइंड की हुई आपको एक कॉपी मिलेगी। यहाँ से वो बाइंड होंगे सारे पेज
पेज फ्रंट पेज पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी और उसके बाद जो दोनों साइड से आपके मार्जिन भी होंगे, यहाँ पर दोनों साइड से मार्जिन किया जाएगा। तो मार्जिन स्पेस में आप सिर्फ क्वेश्चन संख्या डाल सकते हैं, मार्जिन स्पेस के अंदर आपको लिखना नहीं है। एक कमेंट आया था कि क्या मैं मार्जिन स्पेस के अंदर हम हेडिंग लिख सकते हैं, तो मार्जिन स्पेस के अंदर आप हेडिंग नहीं लिख सकते। जैसे कि ये लाइन खींच दी मैंने, मार्जिन स्पेस कर दिया, तो इस मार्जिन स्पेस के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आप पर्सन संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हेडिंग वगैरह आपको कुछ भी नहीं लिखना है। फिर हम बात कर रहे हैं, आज हम स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की आपको कॉपी मिलेगी और कॉपी के अंदर सीटें आपको लगभग 70 के आसपास, 70-72 मैंने काउंट की थी, शायद इतनी हैं, 72 पेजेस और इतने मिलेंगे पेजेस उसमें कि अगर 3 घंटे आप नज़र भी ना उठाएं तब भी आप उस सीट को नहीं भर सकते। इतने सारे पेजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बेफिक्र रहें। कई ये सोच रहे होंगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा लिखूंगा तो कहीं मेरा उसमें कॉपी मेरे पास कम ना पड़ जाए, दूसरी कॉपी आपको नहीं मिलेगी, तो काफ़ी पेजेस उसमें रहने वाले हैं। फिर हम कह रहे हैं कि 31, 1 और 2 3 तारीख तक आप अपना सारा रिवीजन कर लें। और ये मैंने बातें इसलिए बताएं कि रिवीजन आपको ऐसे करना है कि रोट लर्निंग नहीं करनी है, कंसेप्ट को समझकर उसके बारे में अपने विचार, अपने व्यूज़ आपको तैयार करने हैं। कंसेप्ट के साथ साथ जैसे कि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उसके अंदर हमें क्योट्स भी डालने होते हैं। अगर अदर सब्जेक्ट है कि उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखने से मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपको आउट ऑफ जो क्वेश्चन है आपका, उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है। जो क्वेश्चन में पूछा है उतना ही आपको लिखना है, अदरवाइज आप उससे बाहर लिखेंगे तो 10 या 12 मिनट का टाइम आपके पास एक प्रश्न का है, आप बिल्कुल भी नहीं आप पूरा कर पाएंगे अपने पेपर को। तो ध्यान रखना है, क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी, आपको जो आपको निश्चित जो शब्द हैं 10-12 मिनट समय को आपको ध्यान रखना है। क्वालिटी मतलब आपको क्वालिटी आपकी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी जितना आपका कंटेंट मैटर करेगा। जब अगर आप राइटिंग की तरफ ध्यान देने लग जाएंगे तो राइटिंग आपका कंटेंट फिर उसमें छूट जाएगा, पेपर आपका पूरा नहीं होगा। तो 30, 1 और 2 तारीख तक को आपको इस तरीके से रिवीजन करना है कि हर एक टॉपिक का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 2 तारीख तक आप रिवीजन कर लें, उसके बाद 3 से लगातार आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें, ठीक है। आप राइटिंग प्रैक्टिस करें और राइटिंग प्रैक्टिस आपको उसी समय पे करनी है जिस समय पे आपका पेपर या तो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा या फिर आपका पेपर इवनिंग शिफ्ट में होगा। राइटिंग प्रैक्टिस आपको रात के समय में आप थोड़ा कम ही करें, ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राइटिंग प्रैक्टिस का जो अभ्यास है हम रात्रि के समय में कर लेते हैं और पेपर जब हमारा दिन के समय होता है तो हम थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है करने में। तो इस बात का आपको लगातार ध्यान रखना है। अगर मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो रात्रि के टाइम में आप अपना रिविज़न कर लें। क्वेश्चन लिखने के बाद आप अपना एक बार जहाँ से भी उस टॉपिक को आपने पढ़ा है, एक बार लिखने के बाद आप मैच कीजिए कि मैंने सही लिखा है या नहीं। तो उसको आपको सेल्फ मूल्यांकन करना है, खुद से अपने नंबर देने हैं। अगर आपको खुद को तसल्ली है तो समझ लो आपका अच्छा लिखा गया है, ठीक है। तो सिलेबस से टॉपिक उठा, आप कहेंगे कि मैम क्वेश्चन कहाँ से लेंगे, अगर आपके पास कोई बुक है तो वहाँ से अपना क्वेश्चन बना लीजिएगा, अदरवाइज सिलेबस से आप कोई भी टॉपिक लें और उस पर आप लिखना शुरू कर दें। लिखना कैसे है, A4 साइज के कुछ पेजेस आप अपने घर पर खरीद लें, दोनों साइड स्केल से आप अपना मार्जिन कर लें उस कॉपी को और उसके बाद आप लिखें, ठीक है। तो मैंने ये अपने अनुभव से ही आपको बताया कि 10-12 मिनट में इतना ही भरा जा सकता है। हिंदी में इतना ही भरा जाता था, बाकी आपका सब्जेक्ट अलग है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। लेकिन आपको क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना है, कंटेंट पर विशेष ध्यान देना है और जो टर्म होती है सब्जेक्ट वाइज वो टर्म आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है। एक आम बोलचाल की ज़्यादा भाषा का आपको प्रयोग नहीं करना है, ज़्यादा टिपिकल में भी नहीं लिखना है। शब्द कोशिश कीजिए कि वही शब्दावली प्रयोग की जाए जो कि उस प्रश्न की शब्दावली है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट डेज में उन टॉपिक पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मतलब ये तो 3 तारीख से लगातार, अगर आप 13 तारीख का पेपर है 3 से 10 तारीख तक, अगर आप एक हफ्ता भी आप लिखेंगे तो दूसरे तीसरे दिन आपको लगेगा कि यार मेरी तो स्पीड बहुत ज़्यादा होती जा रही है, काफ़ी अच्छा मतलब मैं लिख पा रहा हूँ। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं कि देखो 10-12 मिनट एक क्वेश्चन की हैं, आप ये पेज पूरा अच्छे से भर पा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के साथ भर पा रहे हैं, अच्छे कंटेंट के साथ आप लिख पा रहे हैं, तो ये सफिशियंट है। उसके बाद मैंने बताया
सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कि आप हाफ सीट इधर से भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको जो बात बता रही थी वो दिमाग से स्लिप हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट डेज में आपको क्या करना है कि उन टॉपिक आप जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा नहीं लिख पा रहा हूँ, तो लास्ट डेज में आपको उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है जिनकी प्रबल संभावना है एग्ज़ाम में आने की, उन्हें आप ज़्यादा लिख लिख कर देखें। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे 3 क्वेश्चन 15 में से ऐसे थे जो मैंने घर पर 3 बार लिख कर देखे थे, और उन पर मैंने सिर्फ सिंगल पेज ही अटैम्प्ट किया था क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। एक और प्रश्न ये सभी के मन में डाउट था कि क्या क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 पहले नहीं आता तो आप तीसरा पहले कर सकते हैं, चौथा पहले नहीं आता तो आप छठा पहले कर सकते हैं, लेकिन आपके 15 क्वेश्चन ही जो है चेक किए जाएंगे, फर्स्ट 15 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद घर जब भी प्रैक्टिस करें टाइम पीरियड को ध्यान में रखें। ये नहीं कि आप अपने घर पे देखो, आप अलार्म लगा लें, अपने फ़ोन में टाइमर सेट कर लें और जब भी आप प्रैक्टिस करें उस टॉपिक को लिखकर तो आप उतना ही लिखें, 10-12 मिनट पर ही आप सेट कर लें कि 12 मिनट में आपको इतना लिखना है, क्वालिटी के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ लिखना है। तो आप लिख भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे, क्योंकि कई कई टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा आता है, तो इतना ज़्यादा आपको उसमें नहीं लिखना है। जितना पूछा है, जो पूछा है वही आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको 10-10 मार्क्स के भी मिलेंगे और उसके अलावा क्वेश्चन को जो है पार्ट्स में तोड़कर भी दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मुझे 4 नंबर में लिखना है, 4 और 6 में तोड़ सकते हैं, 5 और 5 में तोड़ सकते हैं, लेकिन दायरा आपका यही होना चाहिए कि इससे बाहर आप जाएंगे तो मैं सच बता रही हूँ कि आपका टाइम आपके पास कम पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट में बताया कि जब आप कर लें, रिवीजन कर लें, सारा आप कर लिख कर देख लें 1 हफ्ते तक, तो उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा फोकस करें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है। फिर आप अपना ये देखें कि आप निर्धारित समय में उसको आप लिख भी पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये कुछ एक बातें थी जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो, अगर मेरी बात मैं आपको बताऊं, एक अच्छा, अगर आपके टॉपिक, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, तो आप अगर 5 या 7 दिन भी प्रैक्टिस करेंगे समय के अभाव में तो भी आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। अगर और एक आपको 12 मिनट ध्यान रखनी है कि एक क्वेश्चन को मुझे 12 मिनट ही देनी है। अच्छा रहेगा कि आप एक ही क्वेश्चन पर एक ही आंसर को बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की बजाय कि आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ। क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लास्ट में आपको ध्यान रखना है। देखो, एक और प्रॉब्लम आप सबके सामने आएगी जब आप पेपर करेंगे तो फर्स्ट स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में 12 मिनट में आप एक क्वेश्चन को नहीं लिख पाते। वो क्वेश्चन आपका 15 से 20 मिनट, 15 मिनट आपका ले लेता है, क्योंकि इधर उधर की कुछ एक बातें होती हैं, कोई साइन वगैरह या 100 बातें होती हैं। आप क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ते हैं तो आप ये ना सोचे पहले हाफ आवर तक, आप ये ना सोचे आधे घंटे तक कि यार आधा घंटा गए और मेरा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ। देखो, मेरा आधा घंटा एक ही क्वेश्चन में चला गया था, उसके बाद 2.5 घंटे में भी मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। और एक बात है, जितना आप पहली स्पीड फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी जितनी स्पीड रहती है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपके सेकंड क्वेश्चन में स्पीड बनती है, और सेकंड क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा बेहतर स्पीड आपकी थर्ड क्वेश्चन में बन जाती है। और लास्ट तक तो ऐसे धुआंधार आप लिखते चले जाओगे, आपका राइटिंग पर से भी ध्यान हट जाएगा, आपका क्वालिटी पर से भी ध्यान हट जाएगा, और आप ये सोचेंगे कि किसी भी तरीके से मेरा पेपर पूरा हो जाए। तो आपको ये सारी बातें उस समय भी माइंड में रखनी है कि 12 मिनट का भी ध्यान रखना है, क्वालिटी का भी ध्यान रखना है, क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि राइटिंग आप घर बैठकर बहुत अच्छी लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो वाली राइटिंग आपकी नहीं आने वाली है। जो आपकी बेसिक राइटिंग है वही राइटिंग आपकी वहाँ पर आएगी, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर लाख कोशिश कर लें तो वही आपका चलेगा, और वहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है कि मेरी राइटिंग गंदी होगी, ये होगी, ठीक है। एक आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है प्लेन पेजेस पर, क्योंकि लाइनें उसमें नहीं मिलेंगी। और एक बच्चा यहाँ से पूर्व से शुरू कर रहा है और पश्चिम तक पहुँच गया लिखते लिखते, तो इससे थोड़ा इंप्रेशन आपका गलत पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सीधा लिख पाएँ, क्योंकि मुझे तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के अभ्यास था, इसलिए प्लेन पेजेस में लिखने में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, स्ट्रेट मेरी लाइन आती थी, अक्षर भी आपके फिक्स हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा अहम है कि आपने जितना पढ़ा आप उसे बार बार लिख कर देखें। अगर आप लिख कर नहीं देखेंगे बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे। एक मैं बताती हूँ कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, मैंने सोचा कि यार लिख कर तो देख लूँ एक प्रश्न। तो पहले दिन में मैंने जब प्रश्न लिखा तो मैं 25 मिनट में एक प्रश्न लिख पाई थी, और उसमें मुझे नहीं पता कि कंटेंट भी कुछ लिखा या नहीं लिखा, बस वो क्वेश्चन मैं लिख ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने नेक्स्ट डे 5-7
क्वेश्चन लिख कर देखे और तीसरे दिन निर्धारित समय पर 12 मिनट में निर्धारित जो पेजेस थे उतना मैं लिख पाई थी। तो आप भी लिख पाएंगे। तो ज़्यादा रटने में ना लगे रहें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करें, टाइम कम है, ठीक है, और अच्छा लिखें। कंटेंट का भी आपको ध्यान रखें, क्योंकि एचपीएससी जो है ना, फालतू की बातें आपकी लिखी हुई बिल्कुल नहीं देखेंगे। क्योंकि जब मेरे रूम में से जैसे ही मैं उठी पेपर देकर, तो मेरे 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे। 14 क्वेश्चन की मैंने 2-3 लाइनें लिखी थी और बच्चे ये कह रहे थे यार 15 के 15 कर दिए, मजे आ गए। तो मैंने सोचा कि सरला तेरा तो गया काम से। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि 60 जब 70 सीटों में भी हम फाइनल यानी कि 5th नंबर पर रहे हैं, हमारी 4 सीटें थी, तो मैं भी अपने आप को कहीं पर भी कम नहीं समझती। कुछ एक परिस्थितियाँ होती हैं जिनकी वजह से या हमें इतना पता नहीं था, और जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से अगर कोई मुझे भी बताने वाला होता तो शायद मैं फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं उलझती और मैं अच्छे से 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आती। और ये एक आप दिमाग से निकाल देना, आप चाहो तो आप 2.5 घंटे में आप पूरे के 15 के 15 प्रश्न जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इतना मैं कह रही हूँ, क्योंकि लास्ट में 2-2.5 घंटे में इतना धुआंधार पेपर में लिखा जाता है। लेकिन देखो मुझे कंटेंट बहुत अच्छे से याद था, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम दिया गया था पीजीटी का, वो सारा मैंने कई सालों तक स्कूल में पढ़ाया था, तो इस वजह से हो सकता है मैंने जल्दी लिखा हो। तो कंटेंट आपका अच्छा हुआ, अच्छा पढ़ा हुआ होना चाहिए, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है भाई। फिर भी अगर कुछ पॉइंट रह गया हो तो आप बता देना, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी, क्योंकि जब वीडियो बनाते हैं तो कुछ एक बातें छूट जाती हैं। लास्ट एक बात और कहना चाहूँगी कि जब आपका एग्ज़ाम जिस दिन है, जैसे कि आपको रात्रि को 2 बजे निकलना है या 3 बजे निकलना है या मॉर्निंग में जाना है, उससे पहले दिन शाम के समय आप अपना फ्री स्टाइल होकर, ये है कि अपने मन को आपकी तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ मैंने अपना सारा रिवीजन कर लिया है और ये मेरी बुक्स एक साइड हैं। तो ये नहीं कि लास्ट के पेपर के टाइम तक मैंने देखा है कि ऐसे 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 देखते रहते हैं, ये रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कभी पेपर से पहले कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। तो अपना एक आपको सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है, अपने जो खुद की तसल्ली होती है, वो आपको होनी चाहिए। पेपर से जस्ट पहले आपको तैयार करके अपना रख देना है। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जब आपको जो भी मिले, कोई किसी भी प्रकार की बातें करे, आपको उनकी बातों में शामिल नहीं होना है, क्योंकि उससे हो सकता है कि आप डिमोरलाइज हो जाएं कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आपको अपना खुद से पूरी तसल्ली करके जाएं। और ये रिटर्न एग्ज़ाम है, आपको जो टॉपिक अभी तक आपने तैयार नहीं किया, कुछ रह गया, तो उसे रीड एक बार ज़रूर कर लें, ठीक है। लेकिन हाँ, पेपर एचपीएससी बहुत ज़्यादा वो नहीं पूछती है। एक दूसरी बात और ये है कि एचपीएससी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछेगी। जैसे मैं हिंदी का एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछेगी। आलोचनात्मक प्रश्न पूछती है, समीक्षात्मक क्वेश्चन पूछती है, प्रश्न का प्रतिपाद्य क्या है, इस प्रकार के जो है क्वेश्चन जो है एचपीएससी पूछती है। तो आपको उनको ना क्वेश्चन के अनुसार, आपको मैटर तो आता है, कंटेंट के बारे में आपको पता है, लेकिन आपको जो आपका जो भी कंटेंट आपको आता है उसको क्वेश्चन के अनुसार आपको घुमाकर लिखना है। ये नहीं कि उसने पूछा कुछ है और आप लिख कुछ हो रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें मीमांसा पूछी है, आलोचनात्मक पूछी है, विस्तार से वर्णन कीजिए, जो कुछ उसने कहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यही मेरे लिए लास्ट का पॉइंट था आप सभी के लिए। फिर भी रह गया हो कोई बात तो मैं कमेंट में बता दूंगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपनी अच्छी तैयारी कर ली होगी। धन्यवाद।